कारगिल युद्ध 1999 25 साल पहले माओ ने अपने बेटे खोए, बहनों ने अपने भाई, पत्नियों ने पति और बच्चों ने बाप, लवर्स ने अपने बिलवेड और भारत माता ने अपने अनेकों वीर सपूत। हाल ही में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक रिटायर्ड ने एनडीटीवी को 25वीं सालगिरह पर एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने यह कहा कि कारगिल युद्ध इंटेलिजेंस फेलियर और सर्विलियंस फेलियर का नतीजा था। इंटेलिजेंस फेलियर यानी कि वो सूचना जो हमारे जासूसी तंत्र पाकिस्तान से लेकर आता है, और सर्विलियंस यानी कि हमारे फॉरवर्ड लाइन में बैठे हुए ट्रूप्स सियाचिन पर ऊंची ऊंची चोटियों पर जो ठंड सहते हुए, यानी कि एक डीप फ्रीजर में बैठे हुए लोग जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जनरल मलिक के कथन का यह मतलब है कि उन्होंने भी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की। बस इसी बात के विरुद्ध हमारा आज का ये वीडियो है। दर्शकों ने स्वयं फैसला करना है। क्या भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, जिन्होंने 2005 और 6 में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कारगिल युद्ध की सभी पूर्व सूचना लगभग एक साल पहले से सेना के तंत्र को दी जा रही थी, और वहीं पर स्वयं मेरे द्वारा जनवरी फरवरी 99 में जब मैं सियाचिन पर तैनात था 0.5770 की चोटी के आमने सामने आईबॉल टू आईबॉल, उस समय जनवरी और फरवरी में लगातार मैंने अपने ट्रूप्स की जो कैजुअल्टी हुई उसके बारे में सूचना दी थी। इसके अतिरिक्त 0.5770 जो कि ऑपरेशन विजय की सबसे ऊंची चोटी थी, जिस पर बाद में 11 पाकिस्तानी 27 राजपूत के कैप्टन चीमा के अंडर की टीम ने मारे थे और उस चोटी पर पुनः कब्जा किया था। उस चोटी पर जनवरी फरवरी 99 में जब मैंने दुश्मन को स्नो साफ करते हुए देखा था, तो वो बंकर स्पॉट करके, क्योंकि हमारे ऊपर लगातार फायर आता था और उसका हम डायरेक्शन पता नहीं लगा पाते थे, और फाइनली ये निकल के आया कि वो 0.5770 की चोटी से लगातार आर्टिलरी फायर को डायरेक्ट करता था, जिससे हमारे कई सोल्जर्स की कैजुअल्टी हुई। और इसके अलावा वो डायरेक्ट और स्मॉल आर्म्स फायर से भी अलग अलग तरह के फायर हमारे ऊपर डालता रहता था। इसका डिटेक्शन जो था वो 7 या 8 फरवरी 1999 को मैंने स्वयं किया था, और इसकी सूचना मैंने तुरंत ही अपने तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर कर्नल AK श्रीवास्तव को दी थी, और उन्होंने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में और समरी ऑफ एविडेंस में इस बात को माना है कि यह सूचना उनको मेरे द्वारा दी गई थी, और उन्होंने यह सूचना कमांडर 102 इन्फेंट्री ब्रिगेडियर PC कटोच और जनरल VS बदवार के साथ भी शेयर की थी। अब ये नहीं पता कि इसके आगे इन लोगों ने किस कारण से यह सूचना 121 ब्रिगेड के साथ शेयर नहीं की। क्या वजह थी कि जनरल बदवार ने ऊपर के हेडक्वार्टर्स को, कोर हेडक्वार्टर ऑनवर्ड्स, यहाँ तक कि जो नेबरिंग ब्रिगेड जिनके लिए एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन थी, अगर मान लीजिए 121 ब्रिगेड को ये सूचना दे दी जाती, जैसा कि ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह जो तत्कालीन ब्रिगेड कमांडर थे, उनका यह कहना है कि यदि ये सूचना उनको समय पर मिल जाती तो वो अपनी कोई भी पोस्ट वैकेट नहीं करते, यानी बटालिक, द्रास और कारगिल, इन तीनों सेक्टरों में कोई भी चोटी को, कोई भी जो हमारी फॉरवर्ड पोस्ट थी उसको वेकेट नहीं किया जाता, यहाँ तक कि पेट्रोलिंग को भी इंटेंसिफाई कर दिया जाता। इसके अतिरिक्त कैप्टन सौरभ कालिया, जिनको हम सभी जानते हैं, जिनकी 5 आदमियों की फ्रूगल पेट्रोल को मई 1999 में बटालिक सेक्टर की बजरंग पोस्ट को रीऑक्यूपाई करने जाते समय पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था। हो सकता है कि उनके पास, चूंकि 5 आदमी इतने पहाड़ी चोटियों में ज़्यादा एम्यूनिशन उठाकर नहीं ले जा सकते, सिर्फ स्मॉल आर्म्स लेकर गए होंगे या उनको भेजा गया होगा। इनकी पेट्रोल को शायद जख्मी हालत में कैप्चर किया था या एग्जॉस्टेड हालत में कैप्चर किया। उनकी एक डायरी है जो 5 फरवरी 1999 से लेकर 27 मार्च 1999 तक कारगिल सेक्टर की फॉरवर्ड पोस्ट में लगातार दुश्मन की आर्टिलरी, मोटर, स्मॉल आर्म्स, मीडियम मशीन गन रेंज, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, इस तरह के बहुत सारे हथियारों की लगातार हैवी फायरिंग की सूचना दे रहे थे। फिर क्या कारण था कि बजरंग पोस्ट, जिसको रीऑक्यूपाई करने के प्रयास में कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 मैन की पेट्रोल कैप्चर हुई, द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टर की बाकी पोस्ट और अनहेड गैप्स जिनके ऊपर पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई होनी चाहिए थी, इन सभी सूचनाओं के चलते जो IB से आ रही थी, जो 0.5770 से आ रही थी, जिसको कैप्टन कालिया स्वयं रिपोर्ट कर रहे थे, इन सभी सूचनाओं का कोलेशन कहां पर फेल हो गया। फिर क्या वजह थी कि 27 मार्च तक जब ये सूचनाएं मिलती रही, कारगिल की अनेकों पोस्ट और बटालिक की अनेकों पोस्ट वेकेट कर दी गई विंटर के नाम पर। क्या वजह थी कि यह सूचना 102 ब्रिगेड के साथ शेयर नहीं की गई। अगर ये सूचनाएं सही टाइम पर सही जगह पहुंचती तो शायद ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह, जो तत्कालीन 121 ब्रिगेड कमांडर थे, किसी भी पोस्ट को वेकेट नहीं करते, पेट्रोलिंग बढ़ा देते और ये पूरा कारगिल का कार्यक्रम होता ही। और विडंबना तो देखिए कि इंट्रूजन के लिए जिम्मेवार सभी ब्रिगेडियर्स या मेजर जनरल, मैं अब अलग बात कर रहा हूँ, इंट्रूजन के लिए एक अलग सेट ऑफ पीपल वर रिस्पॉन्सिबल एंड ड्यूरिंग ऑपरेशंस व्हाटएवर हैपेंड इज द सेपरेट पार्ट। उनमें से सिर्फ ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह को ही चुन के विक्टिमाइज किया गया, उनकी सेवाएं भी टर्मिनेट कर दी।
क्या कारण था कि ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह को ही टारगेट किया गया, जबकि उनको अगर ये सूचना मिल जाती तो शायद कारगिल वॉर होता ही नहीं, भारत माता के इतने सपूत बच जाते और देश के जो कोलोसल नेशनल रिसोर्स हमने लूज किया वो भी सारे बच जाते। और ये सवाल ही नहीं उठता था कि दुश्मन हमारी जमीन पर आकर पोस्ट एस्टेब्लिश करता, अपना स्टॉकिंग, राशन, एम्यूनिशन इत्यादि पानी की स्टॉकिंग करता, इस बात का कोई सवाल ही नहीं उठता था। ये बात तो दूर, यहाँ तक कि भारत की सेना और जो जाबाज सैनिक हमारे जो डीप फ्रीजर जैसे इलाकों में इतने इतने टाइम तक नौकरी करते हैं, स्वयं मैंने 3 टेन्योर सियाचिन पर किए हैं, और वो एक डीप फ्रीजर जैसा एनवायरनमेंट होता है विंटर्स के अंदर, और उसमें रह के भी हम लोग अपनी ड्यूटी करते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं हमारे दिल को कचोटती है कि कैसे हमारे सम्मानीय चीफ ने, उन्होंने जनरल्स के अंदर दोष नहीं पाया, मेजर जनरल बधवार के अंदर कोई दोष नहीं पाया, और वहीं एक लूज सा स्टेटमेंट 25वीं सालगिरह पर इशू कर दिया कि कारगिल वाज अ रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड सर्विलियंस फेलियर। सर्विलियंस यानी कि जो फॉरवर्ड ट्रूप्स बैठ के वहां पर रिपोर्ट कर रहे थे, उसको जनरल आगे उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, इसके स्थान पर वो जू वगैरह बना रहे थे, फील्ड एरिया से उन्होंने ट्रूप्स, जाहिर सी बात है कि इसके लिए डाइवर्ट होते हैं, एफर्ट लगता है, क्योंकि वहां पर हैंड टू माउथ सिचुएशन होती है, ट्रूप्स की बहुत कमी होती है, पोस्ट ज़्यादा होती हैं, आदमी कम होते हैं, उनको मैन करना कोई आसान काम नहीं होता, एट्रिशन रेट बहुत होता है, कैजुअलिटी होती है, वेदर से रिलेटेड होती है, एनिमी फायर्स होती हैं। स्वयं मेरे टेन्योर में एनिमी एक्शन से हमने बहुत सारी कैजुअलिटीज झेली, जिन सबकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। तो क्या कारण है कि जनरल्स ने कारगिल युद्ध की जीत का श्रेय ले लिया, और जो ब्लेम था वो ब्रिगेडियर्स एंड बिलो के मत्थे उन्होंने मर दिया, जो ऑपरेशनल आज के समय में इस बात की कचोट है कि 25वें साल गुजर गए, अब जब पूरे कारगिल के डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई करने का समय आया है, उस वक्त भी हमारे सेना चीफ, हमारे जो जूनियर ऑफिसर्स और जवान थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश के प्रति अपनी सेवा को पूरा किया, यहाँ तक कि ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर का भी अभी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, जिन्होंने नीचे लग रहा था हायर कमांडर्स को, जब भाई 5-6 लोग हैं और क्यों नहीं कैप्चर इतनी जल्दी कर पा रहे हैं, और मुझे तकरीबन 22 दिन इसके लिए लगे। और जैसा कि मैंने अपने टोलिंग ऑपरेशन में बताया था कि जितना मैं आगे जाता था तो इंटेंसिटी ऑफ फायर जो थी वो बढ़ती जाती थी। तो शायद उस हिसाब से हायर कमांडर्स को ये लगता था कि 5-6 लोग हैं, क्यों नहीं अभी तक, क्योंकि ओवरऑल पोजीशन अभी तक क्लियर नहीं थी। जैसे मैंने बताया कि कोर कमांडर साइड की बी बिकेम वाइसर आफ्टर द टोलिंग ऑपरेशंस। करेक्ट। तो जब हम तकरीबन 2 हमले भी हम कर चुके थे, और उसके बाद शायद ये बात है 29 मई की, 29 के मई की आसपास की बात है। तो ऑलमोस्ट आई वाज सैक्ड कि भाई शायद सीओ जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा है और पुश नहीं कर रहे हैं। और जबकि हम कह रहे थे कि भाई इंटेंसिटी ऑफ फायर इज मच मोर, करोगे कि चारों तरफ से एमएमजी और फायर इतना खुल गया, मुझे आज भी दृश्य है कि पूरा लाल हो गया, और हम वहीं पे ही पिन डाउन हो गए। और मेरे पीछे एक लड़का था राम कुमार, और मैं जब चल रहा था, क्रॉल कर रहा था, मैंने कहा बेटा तू क्रॉल क्यों नहीं कर रहा है, हैंडसेट मेरे हाथ में, तो देखा वो शहीद हो चुका था। सुबेदार रणधीर जो मैं अल्फा कंपनी से लेके आया था, सबसे बड़ा जेसीओ, वो मेरे आगे था, क्रॉल कर रहे थे। मैंने कहा साहब चलो, आप क्यों नहीं चल रहे हैं, वो भी शहीद हो गया था। इन द मेन टाइम मेरा आरपी हवलदार ने आगे से आवाज लगाई कि साहब टवाई साहब को गोली लगी। अरे बाप रे, साहब टवाई साहब। तो मैंने कहा भाई इनको अभी आप जो है बाहर निकालिए इससे करके। तो उनको हम फिर बाहर ले आए। फिर जो सचिन थे, निभालकर थे, ये जो यंगस्टर थे, इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। तोलोलिंग और टाइगर हिल पर उनकी यूनिट ने 18 यूनिट्स ने विजय प्राप्त की थी। तो उनका ये कहना था कि हम जब क्रॉल करते थे, इमेजिन कीजिए कमांडिंग ऑफिसर क्रॉल कर रहा है और उसके साथ के लोग अगले आदमी को पूछते हैं कि भाई क्रॉल क्यों नहीं कर रहे, पता चला उनको गोली लग गई, एंड ही इज अ कैजुअलिटी, सामने वाला कैजुअलिटी है। और वहीं उनको ये सूचना दी जा रही थी कि दुश्मन का एम्यूनिशन खत्म हो गया और आप तो वैसे ही चढ़ जाओ। क्या वजह थी? कारगिल युद्ध की पूरी एनालिसिस हम आपको अपने चैनल पर सिलसिलेवार वीडियोस के जरिए दिखाएंगे, ताकि देश को ये पता लग सके कि दरअसल कारगिल युद्ध किन कारणों से हुआ। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ चंद लोगों का दोष था कि जनरल मलिक साहब का जब युद्ध में आगमन हुआ, उसके बाद से उन्होंने काफी डेलिब्रेशन लेके आया और उसी के बाद सक्सेस आई। लेकिन क्या वजह है कि जनरल मलिक ने जनरल PS बधवार को पूरी तरह सपोर्ट किया, उनको प्रोटेक्ट किया और उनको स्क्वाड फ्री जाने की दिया? क्या इसकी कोई व्यक्तिगत वजह है या प्रोफेशनल वजह थी या ऑफिशियल थी? आगे आने वाले वीडियोस में हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखते रहिए, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट द अपडेट्स, एंड वी विल कंटिन्यू टू ब्रिंग very glaring facts even on this aspect. Otherwise we are a science channel, but we are now attempting to bring, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। यदि कारगिल युद्ध के जो सही सबक हैं वो सामने नहीं आए, दोषी व्यक्तियों की गलती नहीं पहचानी गई, भले हम उनको सजा ना दें, कोई कार्रवाई ना करें, लेकिन फिर भी उनकी जो गलतियां हैं उसको पहचानना जरूरी है। और वहीं जो हमारे जूनियर ऑफिसर्स और जवान जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने अंग गंवाकर, अपनी जान गंवाकर, जिन परिवारों ने अपने लाल और सपूत गंवाकर देश की इंटीग्रिटी को सही रखा, तो उन सपूतों के
नाम के ऊपर एक सही ट्रिब्यूट यही होगा, एक सही सलामी यही होगी कि हम सही को सही और गलत को गलत पहचाने, जो गलतियां थी उसको हम पहचाने, ताकि कारगिल जैसा कोई युद्ध किसी दुश्मन की इतनी हिम्मत ना हो, इतना उसकी जरूरत ना हो कि वो हमारे देश के ऊपर कभी आंख उठाकर भी देख सके, क्योंकि उसको पता है यहाँ के जनरल्स भी स्मार्ट होंगे, यहाँ के जनरल्स भी इंटेलिजेंट होंगे। और ग्राउंड ट्रूप्स का तो कहना ही क्या है, याद कीजिए बैटल ऑफ लोंगेवाल, जहाँ पे महज एक कंपनी स्ट्रेंथ 100-150 लोगों ने पाकिस्तान के 200-250 आदमी मार दिए थे और उनके कई टैंक्स खत्म कर दिए थे। वही बैटल ऑफ लोंगेवाल भी हम कहीं ना कहीं किसी न स्टेज पर याद करेंगे। तो देखते रहिए द साइंस बियॉन्ड चैनल। इसमें अब द वॉरफेयर ऑफ साइंस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू शो यू। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, भारत माता की जय।